प्लीज़ गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना। तो हम देखते हैं कि कारिमो कायरा के ऊपर अपना एक हमला करता है, लेकिन ग्योरा बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और इसके बाद ग्योरा कारिमो के ऊपर अपना एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे कारिमो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कारिमो उठता है और कहता है, आखिर तू बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? तभी कायरा पूछता है, बताओ ग्योरा, अकुमो तो इन सबको मारना चाहता है, तो फिर तुम इन सबको क्यों बचा रहे हो? इस पे ग्योरा बताता है, अकुमो सामा सभी गॉड से अपना बदला लेना चाहते हैं, जिसमें मैं भी उनके साथ हूं। और जहां तक रही साइंस को मारने की बात, तो ये तुमसे किसने कहा कि अकुमो सामा साइंस को मारना चाहते हैं? वो सिर्फ इस यूनिवर्स के ओमनी किंग को मारना चाहते हैं, जो कि एक साइन है। और रही मेरी बात, तो मैं किसी भी साइंस को मारना नहीं चाहता, और ये बात अकुमो सामा काफी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद ग्योरा कारिमो से कहता है, तुम दोनों मेरे होते हुए ओमनी किंग को नहीं मार सकते, क्योंकि इसका फैसला अकुमो सामा खुद करेंगे। इस पे कायरा ग्योरा से कहता है, तुम इतने अच्छे कब से हो गए? और जो तुमने उस वक्त किया, क्या उस वक्त तुम ये सब भूल गए थे? बताओ ग्योरा। इस पे ग्योरा कुछ नहीं कहता और वहीं पर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी कारिमो कहता है, तुम सब बकवास करते रहोगे, मैं इन सब से बोर हो चुका हूं। इसके बाद कारिमो ग्योरा के ऊपर सामने से एक जोरदार हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। तभी अचानक से कारिमो का साथी ग्योरा के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्योरा वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी ग्योरा उस शख्स को पकड़ लेता है। तभी वो शख्स कारिमो से कहता है, आका मुझे बचाइए, मैं अपने आप को इससे छुड़ा नहीं पा रहा। तभी कारिमो कहता है, उसे छोड़ दे, लेकिन ग्योरा उसे नहीं छोड़ता। इसके बाद ग्योरा उस शख्स के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिससे वो शख्स एक ही झटके में वहीं पर मारा जाता है। तभी ग्योरा कहता है, अब तेरी बारी। तभी वीरस कहता है, आखिर ये चीज क्या है? इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तभी कारिमो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और ग्योरा के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन ग्योरा उसके सारे हमलों को रोके जा रहा था। इसके बाद हम दूसरी ओर कासुमा और मरनो को देखते हैं, जो कि आपस में काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि मरनो अब कासुमा के सामने कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी कासुमा मरनो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे मरनो जख्मी हो जाता है। तभी कासुमा मरनो से कहता है, मरनो तू चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, तू मुझे पिताजी से मिलने से नहीं रोक सकता, और मैं उन्हें सब सच्चाई बता कर रहूंगा कि उस वक्त क्या हुआ था, और वो जो ये सब कर रहे हैं वो ये सब गलत है। मुझे यकीन है कि पिताजी मेरी बात नहीं टालेंगे। इसके बाद कासुमा वहां से जाने लगता है। तभी कासुमा से कोई शख्स कहता है, रुको, तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते। तभी मरनो उठता है और कहता है, मालिक आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। तभी काजुरो कहता है,
शाबाश मरनो कि तुमने इसे इतनी देर तक रोक लिया। इस पे मरनो कहता है, मालिक, लेकिन आपको इतना वक्त कैसे लग गया? तभी काजुरो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो अब तुम मुझसे सवाल करोगे। तभी मरनो कहता है, ओ मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तभी काजुरो कहता है, कोई बात नहीं। वो क्या है कि तब मुझे यूनिवर्स में एक चैम्बर दिखा जिससे काफी तेज रोशनी आ रही थी, तो मैंने वहां पर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से वो चैम्बर गायब हो गया। तो फिर मैं उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। तभी कासुमा कहता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? कौन हो तुम? इस पे काजुरो कहता है, बताता हूं, जरा सब्र रखो। और वैसे भी तू तो मरने ही वाला है, और तेरे मरने के बाद मैं तेरे पिता को भी मार दूंगा। इस पे कासुमा कहता है, आखिर तुम सब मेरे पिता के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्या चाहते हो तुम सब? इस पे काजुरो बताता है, वो क्या है कि मरनो मेरे पास आया था और उसने मुझे सारी बातें बताई, और ये भी बताया कि तू जिंदा है। तभी मैंने फैसला किया कि पहले तुझे मारेंगे, जिससे तेरा पिता इस सदमे को सह नहीं पाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद हम उसके ऊपर हमला करके उसे भी खत्म कर देंगे, जिससे मरनो का बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा इस यूनिवर्स का ओमनी किंग। और अभी तक तो अकुमो ने जेनो को खत्म कर दिया होगा, और अब तेरी बारी, क्योंकि अगर अकुमो ने तुझे देख लिया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और इसलिए तेरा मरना जरूरी है। इसके बाद हम फिर से दूसरी ओर ग्योरा और कारिमो को देखते हैं, जहां पर कारिमो अब कमजोर पड़ता जा रहा था। तभी ग्योरा एक जोरदार हमला कारिमो पर कर देता है, जिससे कारिमो वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है। तभी ग्योरा उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुझसे क्या कहा था, लेकिन तू नहीं माना, और अब मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कारिमो कहता है, तुम मुझे क्यों न मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा साथी इस यूनिवर्स में आ चुका होगा, जो कि मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और वो तुम सबको खत्म कर देगा। तभी गोकू कहता है, रुको मैं देखता हूं कि ये सच कह रहा है कि नहीं। तभी गोकू ओमनी बैरियर को सेंस करता है और वो चौंक जाता है, और वो कहता है, ये सच कह रहा है, कोई इस यूनिवर्स में आ चुका है। तो ठीक है, फिर मैं वहां जाता हूं। तभी वेजिटा कहता है, रुको विराट, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम यहीं पर रुको, मैं वहां पर जाता हूं। इसके बाद गोकू वहां से निकल जाता है। इसके बाद ग्योरा कारिमो के ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और इसी के साथ कारिमो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम फिर से कासुमा को देखते हैं। तभी काजुरो कासुमा के ऊपर एक जोर का हिट करता है, जिससे कासुमा और भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद कासुमा अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और काजुरो के ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन काजुरो उसके सारे हमलों को रोक लेता है और कासुमा के ऊपर एक छोटा सा हमला करता है, और कासुमा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद काजुरो कासुमा के पास जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि
अकुमो का बेटा इतना कमजोर कैसे है और तुम ही अकुमो की हार का कारण बनोगे। और इसके बाद काजुरो कासुमा के ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है और कासुमा को वहां से हटा देता है। तभी काजुरो कहता है, अब ये कौन है? तभी गोकू बताता है, मैं हूं गोकू, इस यूनिवर्स का न्यू ओमनी किंग। इस पे काजुरो कहता है, क्या बात है, ये तो इतिहास में पहली बार होगा कि एक सैयन ओमनी किंग बना। तभी गोकू कासुमा से पूछता है, हे सैयन, कौन हो तुम और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है? तभी कासुमा गोकू को वो सारी बातें बता देता है। तभी काजुरो कासुमा के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन फिर से गोकू कासुमा को वहां से हटाकर बचा लेता है। तभी कासुमा गोकू से कहता है, मेरे पिता तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? इस पे गोकू कहता है, क्योंकि मैं एक ओमनी किंग हूं और मेरा फर्ज है कि अपने यूनिवर्स और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं। लेकिन तभी अचानक से काजुरो गोकू के ऊपर एक हमला कर देता है, जिसे इस बार गोकू देख नहीं पाता और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन गोकू फिर से उठता है, लेकिन फिर से काजुरो गोकू के ऊपर एक पंच करता है, जिसे इस बार गोकू नहीं रोक पाता और बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। और काजुरो कासुमा को पकड़ लेता है और मरनों से कहता है, ये ओमनी किंग बीच में बाधा बन रहा है, जाओ और इसे खत्म कर दो। तभी मरनो गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी गोकू कहता है, मैं कुछ भी काम का नहीं, मैं अपनी यूनिवर्स और लोगों को ही नहीं बचा पा रहा, मैं किसी काम का नहीं। और गोकू के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है। तभी वहां पर एक तेज रोशनी होती है और एक हमला आकर मरनो पर लगता है, जिससे मरनो काफी दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। और एक और हमला आकर काजुरो पर आकर लगता है, जिससे कासुमा उसके हाथ से छूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि काजुरो कहता है, अब ये क्या चीज है? तभी वो रोशनी हटती है और हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू अपनी एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।